हाँ, आज हम शिव पुराण के 23वें अध्याय में चलेंगे। इसमें कहते हैं शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा। अब यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। कुछ होता है सम्मानवाचक शब्द, जागरूक करना जरूरी है, जागरूकता के लिए बता रहे हैं, लेकिन यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी हम बता देते हैं। एक होता है करो, लो, दो, ये सब होता है ना, देना लेना ये सब करना। एक होता है सम्मानवाचक शब्द, जैसे करो को कीजिए, लो को लीजिए, दो को दीजिए। तो जब आप सम्मानवाचक किसी को शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसको लगेगा बहुत अच्छे परिवार से है, बहुत पढ़ा लिखा है, शालीन है, सभ्य है, संस्कार है। इसीलिए कहते हैं जब आदमी बोलता है तो उसकी भाषा से पता चल जाता है ये किस श्रेणी से आता है, यानी कितना विद्वान है, कितना संस्कारवान है, कितना शीलवान है, कितना दयावान है, सब उसके भाव बता देते हैं। तो कहते हैं आंखें कुछ नहीं बोलती लेकिन बहुत कुछ बोलती हैं। तो कहते हैं सूत जी ने कहा, महर्षियों आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, उनका पाप उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे श्री शिव आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुँह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति यानी भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। त्रिवेणी स्नान का फल किस किस चीज़ से मिल जाता है बताइए? अभी बताया है मैंने, ध्यान नहीं दिया आपने। विभूति यानी भस्म, रुद्राक्ष और शिव का नाम, ये तीन चीज का अगर आपने दर्शन भी कर लिया तो समझ लो आपको त्रिवेणी स्नान का फल मिलेगा। कहते हैं भगवान शिव का नाम गंगा है, भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है, इसलिए त्रिवेणी का संगम हो गया। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विल लक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। कहते हैं धरती पे या आकाश में या पाताल में किसी भी लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सब कुछ जानता हो। बहुत कुछ जान सकता है लेकिन सब कुछ नहीं जान सकता। जैसे हम अभी बताए भी थे, एक डॉक्टर होता है तो बॉडी का कोई एक का विशेषज्ञ होता है, सबके बारे में नहीं जानता है। ऐसे टीचर भी होता है, किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी होते हैं। भैया ये इंग्लिश का टीचर है, ये इंग्लिश का मैथ का टीचर है, ये संस्कृत का टीचर है, ये ड्राइंग का टीचर है। ऐसे ये इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी,
मतलब हर चीज़ का अलग अलग एक स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे पंडितों में भी है, ऐसे मतलब हर कैटेगरी में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। इसीलिए कहते हैं कि तीनों त्रिलोक के अंदर कोई ऐसा मनुष्य, प्राणी या भगवान नहीं है जो सब कुछ जानता हो, केवल महेश्वर को छोड़कर, केवल महेश्वर को छोड़कर, क्योंकि वो देव नहीं है, वो महादेव है। कहते हैं विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावा नल से महान पातक रूपी पर्वत अनाशय ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एक मात्र शिव नाम, भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकते। कहते कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप करता रहे, लेकिन भगवान का नाम में इतना शक्ति है शिव जी के, अगर वो भगवान का नाम ले तो उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि वो अपने जीवन पर्यंत उतने पाप नहीं कर सकता जितने नष्ट हो जाते हैं। यानी जो पाप नष्ट होते हैं, शिव के नाम में, प्रभु के नाम में इतनी महिमा है, इतनी कृपा है और इतनी शक्ति है, इतना यश कीर्ति है कि नाम लेते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी जैसे आप समझ लीजिए, आपने एक टैबलेट खाया, बुखार कितना भी तेज हो उतर जाता है। तो वैसे भगवान के नाम से आपके कितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पार आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। कहते जो बहुत पापी मनुष्य है, यानी कोई भी हो, मनुष्य की बात नहीं हो रही, कोई भी प्राणी हो जो बहुत पापी है, अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझता है, पहला पाप तो वहीं नष्ट हो जाता है जब आप पश्चाताप करने लगते हैं। मान लो कोई आपने पाप कर दिया, कई बार जानबूझ के हो जाता है, कोई बार गलती से भी हो जाता है, तो अगर आपने उस पाप का पश्चाताप करना शुरू कर दिया तो आधे पाप तो वहीं खत्म हो जाते हैं। जो बचे खुचे होते हैं भगवान का नाम लेने से खत्म हो जाते हैं। वो कहते हैं अब पश्चाताप ना भी करो, लेकिन अगर भगवान का नाम ले लिया तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो भगवान के नाम में इतनी महिमा है। लेकिन कहते हैं जो पाप करे और नाम जपे, पाप करे और फिर नाम जपे और पश्चाताप ना करे और पाप पे पाप करता रहे, उसका भगवान क्या करेंगे भैया? उसके बाद फिर उसका वही होगा जो प्रभु की इच्छा होगी। अच्छे से अच्छे पापी को भगवान वैकुंठ धाम दे देते हैं, शिव धाम दे देते हैं। हम कैसे कहें कि उसको यातना मिलेगी? क्योंकि हम तो अधिकारी हैं नहीं, हम तो जज हैं नहीं, हम तो धर्मराज हैं नहीं, हम तो केवल बता सकते हैं कि पाप नहीं करना चाहिए। बाकी प्रभु हैं, उनकी महिमा परंपार है, भोले हैं, दयालु हैं, अच्छे से अच्छे पापी को मुक्ति दे देते हैं। और बहुत ऐसे धर्मात्मा हैं जो अटके रहते हैं, उनकी मुक्ति ही नहीं हो पाती। अब बोलो कि धर्मात्मा की मुक्ति क्यों नहीं होती? भैया धर्मात्मा भी नाम लेता है। तो चलो इसी बात पे कथा सुना देते हैं छोटी सी।
जिससे आपको समझ भी आ जाए कि कोई धर्मात्मा होते हुए भी मुक्ति क्यों नहीं पा सकता और कोई पापी होते हुए भी मुक्ति कैसे पा लेता है। समझने की बात है, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। तो अब आप समझिए ध्यान से, बातों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए इधर उधर और साइलेंट हो जाइए बिल्कुल। हाँ, स्टूल जो मतलब आसन पे बैठे हो थोड़ा साइड हो जाएं, बाकी भक्तों को बैठने की जगह दे दी जाए। तो अब आप समझिए, अब एक आपको छोटी सी कथा सुना रहे हैं। एक पंडित जी महाराज थे, बहुत विद्वान थे, बहुत धर्मात्मा थे, मंदिर में भगवान की रोज सेवा किया करते थे और मतलब बहुत श्रद्धा भाव भी रखते थे भगवान के अंदर और बहुत धर्मात्मा थे। कभी गलती से भी पाप नहीं होता था उनसे और बहुत नित्य कर्म करने वाले होते थे पंडित जी महाराज। तो हुआ क्या, उनके बगल में, मंदिर के बगल में, कथा पे ध्यान दो, तुम जब बोलती ज़्यादा हो, थोड़ा कथा सुना करो ध्यान से। तो हुआ क्या कि उनके बगल में एक महिला रहती थी और जो महिला थी वो वेश्या थी और भाई उसका अपना कारोबार हो, अपना कर रही है जो उसको करना है, और ब्राह्मण देवता अपने मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब सुबह ब्राह्मण देवता सो के उठते थे, सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे लोग भगवान का ध्यान करते हैं। अब क्या था, वो जो घर था वो बिल्कुल बगल में ही था। अब ब्राह्मण देवता जब भी गेट खोलने जाते थे मंदिर का तो पहले उसके दरवाजे पे देखते था ये अंदर है कि बाहर है। अच्छा, अंदर है तो कोई बात नहीं, अगर बाहर दर्शन हो गए तो राम 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 करके आते थे, तुरंत जल छिड़कते थे अपने ऊपर। क्या करते थे, राम 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 करके जल छिड़कने लगते थे अपने ऊपर। और ये वेश्या भी देखती थी कि ये पंडित जी महाराज मुझे देख करके घृणा करते हैं। तो कई बार वो मंदिर में भी आ जाती थी पूजा पाठ करने के लिए। तो जब वो आती थी तो ब्राह्मण देवता पक्षपात व्यवहार करते थे, उसको चंदन नहीं लगाना, जल नहीं देना, उसको अलग से रख देना, उसके लिए ये तुम्हारे लिए ले लो, अपने आप लगा लो, अपने आप कर लो, हाँ प्रसाद भी वहीं से उठा लो, रख दिया तुम्हारे लिए साइड में। तो छूना भी नहीं चाहते थे, घृणा करते थे। अब वो जो थी वो तो बेचारी अपने काम में लगी थी, लेकिन उसके अंदर एक खूबी भी थी। कहते कितना भी बड़ा पापी आदमी हो, उसके अंदर 1000 कमियां हो, लाख कमियां हो, लेकिन एक खूबी जरूर होती है। अब वो खूबी क्या थी, जब भी मंदिर में भजन कीर्तन सत्संग कुछ भी होता रहता था, अपना कार्य करती रहती थी और उसका कान मंदिर की तरफ ही रहता था कि चलो पंडित जी कम से कम कथा नहीं सुनने देते तो हम काने लगा के सुन लें। कान लगा के कथा सुन लेती थी, वहीं से हाथ जोड़ लेती थी, घर के अंदर से ही सब कुछ अपना वहीं से कर लेती थी। और ब्राह्मण देवता का कान उसकी दीवार में लगा रहता था कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ब्राह्मण देवता का कान उधर भी लगा रहता था और मंदिर में भी लगा रहता था, तो उनका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होता था, लेकिन उसका दिमाग केवल मंदिर में ही लगा रहता था, बेशक वो अपना कर्म करती थी। अब एक दिन अंत समय आया उस वेश्या का, भगवान धर्मराज के दूत आए और उसको शिव धाम ले गए। कहाँ ले गए? शिव जी के धाम ले गए और कहते अब तुम यहीं रहो, तुम्हारा यही स्थान है, भोले बाबा तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न है। तो बोली मैं तो जिंदगी भर पाप की हूँ, इतनी बड़ी पापी तो कोई नहीं है, अब भोले बाबा मेरे ऊपर कैसे प्रसन्न हो गए? चले तो भोले बाबा बताएंगे, हमारा जो ड्यूटी थी हमने कर दिया, उनका जैसा आदेश था हमने कर दिया। अब भोले बाबा ने कहा उस वेश्या को हमारे पास ले आओ और हमारा दाम उनको दे दो, बोलो यहीं रहो, अब तुम यही तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान है। तो कहने लगे ठीक है। बैठ गई बेचारी और अपना नाना प्रकार के सुख भोगने लगी। तो अब एक समय ऐसा भी आया कि ब्राह्मण देवता का भी समय आ गया जाने का। अब उनको भी देह त्यागा जब उन्होंने, तो यमराज के दूत आए, धर्मराज के दूत नहीं आए। जब यमराज के दूत आए तो यमलोक लेके गए और नरक में डाल दिया ले जा करके उनको। और ले जाके जब नरक में डाला और बहुत जोर से चिल्लाए
ब्राह्मण देवता कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ ले आने की। उन्होंने बोला, ब्राह्मण देवता ने यमदूतों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ले आने की, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं शिव का भक्त हूँ, विष्णु का भक्त हूँ, और तुम यहाँ ले आए हो। तुम अपनी मृत्यु सुनिश्चित कर लो, क्योंकि भोलेनाथ आएंगे, जब उनके दूत आएंगे तो तुम्हें मारते हुए लेके जाएंगे यहाँ से, ध्यान रखना। अरे कोई बात नहीं, जब जो होगा सो देखा जाएगा। अभी हमें जो आदेश मिला है हम अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो कहने लगे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरे अभी तो फिलहाल तुम भुगत लो जो भुगतना है, हम अपना बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब भाई वो अपना भुगतने लगे। तो लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी थे ब्राह्मण देवता के, कि शिव जी की सेवा की थी उन्होंने। वो कहते हैं कि कोई भी सेवा हो निरर्थक नहीं जाती। तो जब उनका पाप पूर्ण हो गया, उन्होंने भोग लिया, तो शिव जी के दूत आए उनको लेने के लिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे महाराज ये तो बड़ी लेट कर दिए, यहाँ तो हमारा खून चूस करके गन्ने की तरह जैसे चूसा जाता है, खून निचोड़ा जाता है गन्ना, ऐसे हमको तो कोल्हू में डाल के खून निचोड़ रहे थे हमारा, और बहुत परेशान किया इन्होंने। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा क्यों किया इन्होंने? करे वो तो हमें नहीं पता इन्होंने क्यों किया, भैया इनकी मनमानी है, ये जो चाहे कर दें। करे नहीं, ऐसा नहीं होता, इनकी मनमानी यहाँ नहीं चलती। जिसने जैसा किया होता है उसको उसी के अनुसार कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो बोले कि नहीं महाराज हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो मंदिर में रहते थे, सुबह शाम घंटी बजाते थे और भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते थे, और फिर विष्णु भगवान की भी सेवा करते थे, सभी देवी देवताओं की सेवा करते थे, अच्छे अच्छे मंत्र श्लोकों से प्रसन्न करते थे। हमने कोई गलत काम तो किया ही नहीं, तो हमें यहाँ पे क्यों भोगना पड़ा? कह रहे कोई बात नहीं, ये तो बता दिया जाएगा तुम्हें, अब फिलहाल तुम शिवलोक चलो, वहाँ भोले बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं। करे मेरा भगत वहाँ पड़ा हुआ है यमलोक में, उसको लेके आओ। अब ब्राह्मण देवता को शिवलोक ले जाया गया। तो देखे जो वेश्या हमारे पड़ोस में रहती थी वो वहाँ फर्स्ट क्लास रानी की तरह रह रही है। जब देखे तो बहुत गुस्सा आया उनको। अरे ये तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही, वहाँ तो ठीक था, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही, वहाँ इसकी वजह से ही हमें ये दंड भोगने पड़े हैं। ये नहीं होती तो हमें दंड ही नहीं भोगना पड़ता। हम तो भैया मंदिर में अपना घंटी बजाने वाले लोग थे, अब इसकी वजह से हमें दंड का पात्र बन गए। जब इतना इनके विचार आया, उसी समय शिवदूतों ने सचेत किया ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता आप सचेत हो जाइए। करें क्यों? करें किसके बारे में सोच रहे हैं? वो तो शिवदूत जो अंतर्यामी होते हैं ब्राह्मण देवता, अब नया पाप क्यों कर रहे हैं? पहले तो बहुत पाप कर लिया यही सोच के, और इसी सोच का दंड जो भुगत रहे हैं आप, कितना दिन भुगत के आए हैं, कम से कम अब तो अच्छा सोच लीजिए, अब तो शिवधाम आ गए हैं। तो कहने लगे अच्छा मतलब किस चीज़ का दंड भुगत के आए हैं? कहने लगे कि जब घंटी बजाते थे तो दिमाग तुम्हारा उधर ही रहता था, और जब सुबह आते थे तो जल छिड़कते थे, देखते ही कि भैया आपने किसका दर्शन कर लिया सुबह सुबह। हाँ, और तुम एक दुर्व्यवहार करते थे इसके साथ में, ना जल देना, ना प्रसाद देना, ना चंदन लगाना, ये सब क्या है? पाप ही तो है। मंदिर में कोई भी आए, कैसे भी आए, सबका सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी कहा है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जब मेरे समक्ष जो आता है वो उसी समय निष्पाप हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर गया तो निष्पाप हो गया, वो पापी कहाँ रह गया? पापी मंदिर थोड़ी जाता है। अगर पापी मंदिर जा रहा है तो यानी वो भगवान का भक्त है, उसे पापी मत समझिए, क्योंकि आपकी समझ आपका पाप बढ़ा रही है। आप अच्छा सोचिए उसके बारे में, उसको निष्पाप समझिए। कथा सुनाई थी ना भोले बाबा की, वो कीचड़ में बैठ गए थे जा करके, जो निष्पापी होगा मेरे को पकड़ के निकाल देगा, मैं तो जीवित हो जाऊंगा, ऐसा सुना था ना कथा आपने। तो जब भाई कोई मंदिर आया भगवान के दर्शन किए, वो तो निष्पापी है ना जो मंदिर आ रहा है, पापी आदमी मंदिर थोड़ी जाता है। और कोई पापी जा भी रहा है तो उसको सद्बुद्धि आ गई है,
तभी वो जा रहा है और उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होती कोई मंदिर नहीं जाता, धर्म कर्म नहीं करता। बहुत लोग हैं, क्या सभी मंदिर आते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है तो कितनी है ये भी देखने की बात है। सबको पता है 5 बजे कथा शुरू हो जाएगी, अभी देखो कितना समय हो रहा है, तो क्या बहुत लोग आए? नहीं आए। शाम को 7 बजे तक पूरा मंदिर भर जाएगा। क्यों? फॉर्मेलिटी कि ठीक है चलेंगे, नहीं तो पंडित जी क्या कहेंगे कथा सुनने नहीं आए। अरे पंडित जी कुछ नहीं कहेंगे, कथा आपको सुनना है, बेड़ा पार आपका होगा, हम तो केवल बता सकते हैं। जितनी कथा सुनोगे अच्छी बात है, नहीं सुनोगे और अच्छी बात है। हम क्यों कहें गलत बात है? क्योंकि हम कोई अधिकारी नहीं है। तो ब्राह्मण देवता को समझ आया कि मैंने कौन सा पाप कर दिया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी आदमी और मैं किसी के बारे में गलत सोच करके इतना बड़ा पाप कर दिया। अरे ठीक है, वो भी तो इंसान है और हर कंकड़ में शंकर है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, तो मुझे भगवान ही समझना चाहिए था। मैंने क्या गलत सोच लिया? और यहाँ आने के बाद भी बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि आ कहाँ से रहे हैं? दंड भोग करके, तो बुद्धि सही कहाँ से रहेगी? बात समझने वाली है। जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस समाज में रहेंगे उसी प्रकार आपकी सोच हो जाएगी। आप 4 विद्वानों के बीच में रहिए, हम तो करें 5वें विद्वान आप हैं साल 6 महीने के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और आप एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, 4 चोरों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए, 6 महीने के अंदर 5वें चोर आप ही हैं। गलत कह रहे हैं तो बता दीजिए, आप चोरी किए नहीं किए, पुलिस आपको भी ले जाएगी और आपका नाम रजिस्टर में दर्ज हो गया, और दर्ज हो गया 4 डंडा और पड़ा। और जब फिर बाहर आएंगे जेल से तो लोग क्या कहेंगे, किस केस में गए थे? बोलेंगे हमने तो कुछ नहीं किया था, हमें उठा के लेके गए थे। फिर क्या कहेंगे लोग पता है? हर चोर यही कहता है कि हमने चोरी नहीं की। मतलब तुम चोर हो, तो फिर तुम चोर नहीं थे लेकिन फिर भी चोर बन गए। और फिर क्या कहोगे? जब सब हमें चोर ही बुलाते हैं, हम कुछ किए ही नहीं हैं, तो काहे नहीं चोरी शुरू कर दें? हम क्यों ये पूजा पाठ का काम करें? तो क्या वो पूजा पाठ करने लायक रहेगा? उसके मन में आ गया कि जब हमें सब चोर ही समझ रहे हैं तो हम साहू बन के क्यों रहे, हम भी चोर बनेंगे। भाई पुलिस के डंडे तो खा ही लिए, रजिस्टर में नाम नोट हो ही गया, बदनामी हो ही गई है, तो हमें साधु बनने का फायदा क्या है? किस लिए बनना है? भाई आदमी इज्जत के लिए तो सब कुछ करता है। जब इज्जत मिट्टी में मिली गई है तो हमें ज़रूरत क्या है इज्जत बनाने की? क्योंकि इज्जत गई तो गई, दोबारा नहीं आती। इसीलिए कहते हैं इज्जत बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, बेइज्जत होने में सेकंड लगते हैं। कोई भी काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए, संगत भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आप किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके यहाँ खाना खा रहे हैं, किसके यहाँ पानी पी रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये सब बहुत मायने रखता है। संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये धर्म कर्म तो बाद की बात है, पहले आप संगत का ध्यान करें। अगर आप कभी भी देखें कि हमारे बीच में कैसे लोग हैं, आप अपनी संगत पहले चेक कीजिए। कुछ भी बनने से पहले अपनी संगत अच्छी बनाइए, कुछ भी बनने से पहले संगत अच्छी बनाइए। बहुत बड़े पापी हैं तो 4 धर्मात्मा की संगत कर लीजिए, धर्मात्मा अपने आप हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदस्य द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। वे प्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव नाम, इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। कहते आप कुछ भी कर लो,
पाप पूरे नष्ट नहीं होंगे, आधे होंगे, तिहाई होंगे, 100 में 80% हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे, फिर भी कुछ न कुछ रह जाएगा। लेकिन भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं रहता, सारा खत्म हो जाता है, मूल समूल नष्ट हो जाता है, जड़ भी बाकी नहीं रहती, उसकी जड़ भी निकाल देते हैं भगवान। कहते हैं जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर भी नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी, क्या हुआ, गिलास ले लो, नहीं फिर भी गिलास ले लो, गिलास ले लो। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। थोड़ा हम बता देते हैं, अब इन्होंने कहा हम जूठा नहीं किया, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन समझिए, कुछ बताना चाहते हैं, बता देना ठीक रहेगा, आपके लिए नहीं सबके लिए है, ये हमारे लिए भी है, सबके लिए। कोई कहता है कि हम ऊपर से पानी पिए गिलास से, मुंह नहीं लगाए तो जूठा नहीं हुआ, ये गलत बात है। अब एक बात बताइए, नहीं एक मिनट, नीचे करंट है, नीचे करंट की तार जा रही है और उसमें करंट है, ऊपर से पानी डालिए, एक मिनट, ऊपर से पानी डालिए, जब पानी और आपका हाथ कनेक्ट होगा उस तार से, तो क्या करंट आएगा कि नहीं आएगा? हम पूछना चाहते हैं, करंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आएगा। नीचे आग जल रही है, आपके हाथ में पेट्रोल है, समझिएगा बात को ध्यान से, आपके हाथ में पेट्रोल है, आप ऊपर से पेट्रोल डालिए, आग आपके हाथ को जलाएगी कि नहीं जलाएगी? जलाएगी। जब ये सब कुछ होगा तो पानी जूठा कैसे नहीं होगा? ये सब कुछ होगा तो पानी जूठा कैसे नहीं होगा? इसलिए कभी भी कोई भी जल पीना हो, पहली बात तो खड़े होके नहीं पीना चाहिए, जल को हमेशा बैठ के पीना चाहिए। खड़े होके जल पीने से घुटने खराब हो जाते हैं, जब घुटने खराब होते हैं खड़े होके पानी पीने से, तो उसे कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। वैसे घुटने को डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन खड़े होके पानी पियोगे तो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। लेकिन दूध को हमेशा खड़े होके पीना चाहिए, दूध को खड़े होके पीना चाहिए, पानी को बैठ के पीना चाहिए। समझ आया? और पानी कभी भी गिलास से पीना चाहिए, मुंह लगा करके, कभी ऊपर से नहीं पीना चाहिए। और जितना बड़ा पात्र होगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा पानी, इसलिए पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोटे का प्रयोग करते थे, गिलास का प्रयोग नहीं करते थे, लोटे में पानी पीते थे। तो जितना आयत ज़्यादा होगी, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी जिस पात्र की, उस पात्र का पानी पीने से पाचन शक्ति बहुत मजबूत रहती है। और ऊपर गला करके पानी पीने से यहाँ का जो एक नस होती है, हड्डी होती है, कनेक्ट होती है, वो फैल जाती है। जब फैल जाती है, उसमें पानी चला जाता है ना, तो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी पानी को मुंह से पीना चाहिए। बुरा मत मानना, हम आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। आप खड़े होके पीजिए, लेट के पीजिए, दौड़ के पीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। पानी के बड़े नियम हैं, बोलना सब जानते हैं, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब तक बोलना है, बहुत कम लोग जानते हैं। समझ आ गया? करना सब जानते हैं, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कोई भी काम को करने से पहले, इसीलिए लोग ब्राह्मणों की सलाह लेते हैं कि महाराज ये काम करने जा रहे हैं, कैसे करें, कब करें, कितना करें।
तो जो जानकार होंगे वही बता पाएंगे ना, सब थोड़ी न बता देंगे। तो इसीलिए जानकार के पास जाना चाहिए। कोई भी वेद पुराण उठाओ, शास्त्र उठाओ, कोई भी पुस्तक उठाओ, उसमें लिखा है किसी सुयोग्य ब्राह्मण से सलाह लें, बिना सलाह के कोई काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा के वृष्टि जनित धारा में गोत लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। दावानल का बार बार नाम आ रहा है। आप जानते हैं दावानल किसे कहते हैं? अग्नि को नहीं, दावानल समझिए, एक समुद्र में सुना होगा आपने कि कोई जहाज जाता है तो वो समुद्र नीचे खींच लेता है उसको। एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, कोई महासागर है उसके अंदर में, उसको क्या कहते हैं आजकल? बड़वन, अरे वो तो पहले की बातें हैं, आज उसको कुछ और कहते हैं, उसको कुछ और नाम है उसका। तो कोई भी जहाज, कोई भी हो, कोई भी मतलब कुछ भी उसके ऊपर से पार नहीं कर सकता, वो ट्रायंगल टाइप का है, तो वो खींच लेता है नीचे। और नीचे जब खींच लेता है तो आदमी कभी उसका अता पता नहीं चलता। आज तक सैकड़ों जहाज उसमें डूब चुकी हैं और कहाँ गई उसका मलबा भी नहीं मिला है। छोटी बड़ी जहाज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ों की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर करके थक गए हैं लेकिन कर नहीं पाते। वहाँ जहाज पहुँचते वहाँ का टेम्परेचर और मौसम चेंज हो जाता है। तो ऐसा है, आज भी है। उसी को दावानल कहते हैं। कहते उसमें भी जो फंस जाता है वो भी चिंता नहीं करता, भगवान वहाँ से भी निकाल लाते हैं, क्योंकि वो भी भगवान ने ही बनाया है। वो भी भगवान ने ही बनाया है और वहाँ भी भगवान विद्यमान है। ये मत सोचो कि वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ भी भगवान है। कहते हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी शक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। मुनीश्वर जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसकी शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है।